ये मंजर है सन 1900 की दहाई में कोयटा के एक पुरसुकून बाजार का। कभी ब्रूस रोड कोयटा कुछ इस तरह का नजर आता था। पुरसुकून माहौल, खूबसूरत इमारतें। एक लम्हे को तो लगता है जैसे दुनिया का कोई बहुत तरक्की याफ्ता शहर हो। 1910 में बनाई गई इस तस्वीर में जो इमारत नजर आ रही है, यह है सोल्जर क्लब कोयटा। ये तस्वीर भी 1910 की दहाई में बनाई गई है और ये जो फैक्ट्री आपको नजर आ रही है, ये है मरी ब्रूरी कंपनी लिमिटेड की इमारत। बरतानवी राज के दौरान कोयटा एक अहम फौजी छावनी और स्ट्रेटेजिक मुकाम था। इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ तैनात बरतानवी अमले खास तौर पर फौज के लिए बियर और शराब की जरूरियात पूरी करने के लिए इसे बनाया था। ये है 1910 की दहाई का सिब्बी रेलवे स्टेशन। ये तस्वीर है लिटन रोड कोयटा की, जब इस सड़क को ठंडी सड़क भी कहा जाता था। इर्द गिर्द मौजूद चिनार के घने और बुलंदोबाला दरख्त होते थे। रिक्शों की जगह तांगे हुआ करते थे। माहौल भी खुशगवार और साफ सुथरी आबो हवा होती थी। 1920 की दहाई में बनाई गई कोयटा पब्लिक लाइब्रेरी की खूबसूरत तस्वीर। 1930 की दहाई का सूरजगंज बाजार कोयटा। ये है कोयटा की ट्रेजरी एंड कोर्ट की इमारत, जो बरतानवी दौर में शहर के अहम इंतजामी मराकज में से एक थी। ये इमारत बैक वक्त हुकूमत के मालियाती रिकॉर्ड्स और अदालती कार्रवाइयों का मरकज थी। ये इमारत है कोयटा रेलवे इंस्टीट्यूशन की, जो अब मौजूद नहीं। कोयटा की बहुत सी खूबसूरत इमारतें आज मौजूद नहीं। वो माजी की एक बहुत ही खौफनाक कुदरती आफत की नज़र हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपको वो कोयटा दिखाते हैं जो आज सिर्फ तस्वीर में ही मौजूद है, क्योंकि आज से ठीक 90 बरस कबल यानी 30 और 31 मई 1935 की दरमियानी शब घरों के अंदर सोने वाले कोयटा के उन बासियों को संभलने की मोहलत भी ना मिल सकी। एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन ने रात 3:03 पर हिलना शुरू किया और 45 सेकंड के इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में कोयटा शहर और सिविल लाइंस की लगभग तमाम इमारतें जमीन बोस हो चुकी थीं। 7.7 शिद्दत का जलजला पूरे शहर को नीस्तो नाबूद कर चुका था। 1935 में कोयटा के एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पिन्हे की रिपोर्ट द कोयटा अर्थक्वेक ऑफ 31 मई 1935, जो उन्होंने आला हुकाम को अरसाल की थी, में वो लिखते हैं कि 1 जून 1935 की सुबह से लाशों को उठाने का काम शुरू किया गया और 3 जून तक लगभग 5000 लाशें उठाई गईं, जिन्हें लारियों के जरिए शहर से मुंतकिल किया गया। मुसलमान मैयतों की शहर के जुनूब में वाक़िया कब्रिस्तानों में तदफीन हुई, जबकि हिंदू शहरियों की मैयतों के क्रियाक्रम के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी शमशान घाट बनाए गए और मैयतों को जलाने के लिए तमाम तर दस्तयाब जराए से लकड़ियों का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया गया। 4 जून को लाशों से उठने वाला ताफुन इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था कि कोयटा शहर को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया और मलबे के नीचे मौजूद मजीद मैयतों की तलाश के काम को 20 जुलाई तक रोकना पड़ा। इस खौफनाक तबाही ने कोयटा को बदल कर रख दिया। इस जलजले में बहुत सारे हलाक होने वालों की यादगारें भी तामीर की गईं, जिनमें से बाज अब भी मौजूद हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं 1935 के इस खौफनाक जलजले से पहले का कोयटा, जो आज सिर्फ इन तस्वीर में ही मौजूद है। अंग्रेज दौर में बनाई गई तस्वीर, जिसमें मुहर्रमुल हराम के मौका पर जुलूस कोयटा बाजार से गुजर रहा है। इर्द गिर्द के लोग अपनी छतों पर खड़े देख रहे हैं। कहीं मुकामी लोग हैरानी से कैमरा देख रहे हैं। उस वक्त कोयटा के बाजार कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करते थे। यह है कोयटा की खूबसूरत जामा मस्जिद का मंजर। ये मस्जिद भी शायद ज़लज़ले की वजह से मुतासिर हुई थी। ये तस्वीर है क्लब रोड कोयटा की। 20वीं सदी के शुरू में बरतानवी फौजी छावनी में वाक़या ये सड़क बुनियादी तौर पर कोयटा क्लब लिमिटेड की तरफ जाती थी, जो बरतानवी अफसरान और आला सिविल हुक्काम के लिए एक समाजी मुकाम था।
اس دور کی بہت سی اہم سڑکوں کی طرح کلب روڈ پر بھی برطانوی فن تعمیر کی خوبصورت عمارتیں موجود تھی۔ 1935 کے تباہ کن زلزلے میں کلب روڈ کی قدیم عمارتیں بشمول کوئٹہ کلب کی عمارت اور مرکزی گھنٹہ گھر زلزلے میں یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہوں گے یا انہیں حفاظتی وجوہات کی بنا پر گرا دیا گیا ہوگا۔ یوں یہ عمارتیں اب صرف تاریخی تصاویر میں ہی محفوظ ہیں۔ یہ ہے کچنر مارکیٹ کوئٹہ کی 1910 میں بنائی گئی تصویر، جہاں عام شہری اپنی روزمرہ کی اشیاء اور دیگر سامان کی خریداری کیا کرتے تھے۔ اس مارکیٹ کا نام غالباً لارڈ کچنر کے نام پر رکھا گیا تھا، جو برطانوی دور میں ایک مشہور فیلڈ مارشل اور کمانڈر ان چیف رہے تھے۔ یہ عمارت ہے سینٹ لیوک چرچ کوئٹہ کی۔ یہ تصویر 1910 کی دہائی کی ہے۔ یہ چرچ برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا تاکہ برطانوی اور مقامی عیسائی فوجی اور سول عملہ عبادت کر سکے۔ 1935 کے زلزلے میں یہ عمارت بھی تباہ ہو گئی تھی۔ اب چونکہ کوئٹہ برطانوی حکومت کے زیر اثر تھا تو عیسائیت کی تبلیغ کے پیش نظر کوئٹہ میں بہت سے چرچ اس دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اب 1935 کے زلزلے میں ان تمام چرچز میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی دوست کوئٹہ سے دیکھ رہا ہے اور اسے اس بارے میں کچھ بھی معلومات ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ یہ تصویر ہے 1920 کی دہائی کی، اور یہ ہے ٹیلی گراف آفس کوئٹہ کی عمارت۔ کوئٹہ ٹیلی گراف آفس برطانوی ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں ایک انتہائی اہم رابطے کا مرکز تھا۔ 1920 کی دہائی میں ٹیلی گراف شہر کے لیے سب سے تیز رفتار مواصلاتی نظام تھا، جو کوئٹہ کی فوجی چھاؤنی اور سول انتظامیہ کو باقی ہندوستان اور دنیا سے جوڑتا تھا۔ یہ تصویر ہے 1915 کے فری میسن ہال کوئٹہ کی۔ کوئٹہ میں فری میسنری کی تاریخ برطانوی فوجی دستوں کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہوئی، کیونکہ یہ تنظیم برطانوی افسروں اور انتظامیہ کے لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ پاکستان میں فری میسنری پر پابندی ہے۔ 1970 کی دہائی کے شروع میں فری میسنری کو ایک قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا اور ملک میں موجود ان کے تمام ہالز اور اثاثے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے۔ کوئٹہ کا حال تو 1935 میں ہی زلزلے کی نظر ہو گیا تھا۔ یہ ہے 1915 کا کوئٹہ سول ہاسپٹل۔ اس دور میں موجود بڑے بڑے درخت جو کوئٹہ کی سڑکوں کی خوبصورتی کو اور بھی خوبصورت اور پرسکون بنا دیتے تھے، اور جب سردی کے موسم میں برف باری ہوتی تھی تو کوئٹہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہے انگریز دور میں تعمیر کیا گیا سٹاف کالج کوئٹہ۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ برصغیر پاک و ہند کی عسکری تاریخ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کالج کو 1905 میں ممبئی کے قریب دیولالی کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا، لیکن 1907 میں اسے کوئٹہ کے اسٹریٹجک مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد برطانوی ہندوستان کی فوج کے منتخب افسران کو برگیڈ یا ڈویژن سطح کی کمانڈ اور سٹاف کی ذمہ داریوں کے لیے اعلیٰ درجے کی تربیت فراہم کرنا تھا، جو بعد میں پاکستان آرمی کے لیے بھی ایک بنیادی تربیتی مرکز بنا رہا۔ 31 مئی 1935 کے ہولناک زلزلے میں جب کوئٹہ کا سول ایریا مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا تو فوجی چھاؤنی میں واقع یہ کالج بڑے نقصان سے محفوظ رہا اور تباہی کے فوری بعد زخمیوں کی امداد اور فوجی کارروائیوں کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ چونکہ زلزلے کی وجہ سے عمارتیں کافی متاثر ہوئی تھی، اس وجہ سے بعد میں اس عمارت کو گرا کر اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ ہاں، البتہ اس کا مرکزی مینار آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کسی دوست نے یہ مینار دیکھا ہے تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ تصویر ہے 1920 کی دہائی کی، جس میں سامنے ایک حمام کی عمارت نظر آ رہی ہے، جس پر ترکش باتھ روم کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔
1918 में बनाई गई ये तस्वीर है ब्रूस रोड कोयटा की। बर्फबारी के बाद इस सड़क की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाया करता था। इस तस्वीर में ब्रूस रोड पर ही मौजूद UN तीरथ दास की द ईस्टर्न आर्ट स्टोर की इमारत नजर आ रही है, जो कि 1935 के ज़लज़ले से पहले की है। ये भी ब्रूस रोड कोयटा की 1926 में बनाई गई तस्वीर, जिसमें ब्रिटिश दौर में तामीर की गई इमारतें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद इस रोड का नाम तब्दील होकर जिना रोड हो चुका है। ये तस्वीर है लिटन रोड कोयटा की। ये सड़क बरतानवी राज में तामीर की गई थी और इसका नाम ब्रिटिश दौर में हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड लिटन के नाम पर रखा गया था। लॉर्ड रॉबर्ट ब्लोर लिटन हिंदुस्तान में 1876 से 1880 तक वाइसराय और गवर्नर जनरल रहे। ये वो दौर था जब बरतानिया अपनी शुमाल मगरबी सरहदों को महफूज बनाने और अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कोयटा पर कंट्रोल हासिल कर रहा था। इस सड़क से आज भी बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता होंगी। लोग मौसम गर्मा में रात के पहले पहर फैमिली के साथ ठंडी सड़क पर टहलने जाया करते थे और जब खिज़ां का सीजन आता था तो सारी सड़क जर्द नारंगी पत्तों के साथ ढक जाती थी और उस वक्त इस सड़क पर चलते हुए कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की चुरमुराहट भी माहौल को सोगवार मगर अजीब सी रोमानवी दिलकशी से आरास्ता कर देती थी। फिर जनवरी फरवरी की बर्फबारी जब होती थी तो यूं लगता था जैसे कुदरत ने दरख्तों की शाखों का बरहनापन बर्फ की कलियों से ढांप दिया हो। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम दरख्त काट कर ही सड़क कुशादा करने को तरक्की से जोड़ देते हैं, हालांकि दरख्तों को आसानी से मुंतकिल भी किया जा सकता है और महफूज भी। और यही इन चिनार के दरख्तों के साथ भी हुआ। ये पुराने और खूबसूरत दरख्त कुछ अक्लमंदों की ख्वाहिश की नजर हो गए। ये तस्वीर है सैंडमैन मेमोरियल हॉल की, जो कि बरतानवी दौर की एक अहम और खूबसूरत इमारत थी। ये हाल बरतानवी नौआबादियाती मुंतजिम सर रॉबर्ट ग्रूव सैंडमैन की याद में तामीर की गई थी, जो बलूचिस्तान में बरतानवी सियासी असर और रसूख कायम करने में पेश रहे। ये है 1930 का कोयटा बाजार। पुरानी इमारतों में एक अजब कशिश होती है जो जुस्तजू रखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देती हैं। इन इमारतों का हाल कहीं ना कहीं गुजरती और मिटती जिंदगी से मेल जरूर खाता है। कभी यहाँ भी रौनक रही होगी। इस लड़खड़ाती और ढह जाने वाली चार दीवारी के अंदर कुछ जिंदगियां जीती रही होंगी। 1935 के ज़लज़ले के बाद कोयटा भी मुकम्मल बदल गया। बाकी शहरों में बहुत सी पुरानी इमारतें मौजूद हैं, मगर कोयटा में तो आज इन इमारतों के बाकी रह जाने वाले आसार भी नहीं हैं, जो कभी इन इमारतों के होने की निशानदेही ही करते हों। कोयटा के इलाके में ज़लज़लों का तारीखी रिकॉर्ड वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि ये इलाका इंतहाई फ़ाल ज़लज़ला ज़दा जोन में है और इस वजह से दरमियाने दर्जे से लेकर बड़े ज़लज़ले किसी भी वक्त बगैर किसी वार्निंग के दोबारा आ सकते हैं। इसलिए माहिर अर्जियात इस बात पर ख़ास जोर देते हैं कि किसी भी किस्म की तामीर से पहले अगर ज़मीन की साख्त का मुकम्मल जायज़ा कर लिया जाए तो नागहानी आफत की सूरत में नुकसान की शिद्दत को कम किया जा सकता है। जबकि माहिर तामीरात इस बात पर जोर देते हैं कि तामीरात में मेयार के पहलू पर कभी भी समझौता ना किया जाए। लिहाजा इंसानी अक्ल ये कहती है कि तामीरात ऐसी हों जो ज़लज़लों को बड़ी अच्छी तरह बर्दाश्त करने के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियतों और ज़लज़ले जैसी हंगामी सूरत हाल में लोगों के महफूज अखराज के मौसर निज़ाम की हामिल हों। 31 मई 1935 को कोयटा में पेश आने वाले सानहे को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और हमारी दुआ है कि इस तरह की आफत दोबारा कभी ना आए। कुदरती आफात के लिए तैयारी खतरे में कमी का सबसे अहम अंसर है, क्योंकि
ना तो हम ज़लज़ले की पेशगोई कर सकते हैं और ना ही इसे होने से रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हर शहर जाकर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और हाँ, अगर आप 1950 से 1980 तक का लाहौर देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए लाहौर का दहली गेट, और ये है 1880 से 1960 का खूबसूरत कराची।